सभी को प्रणाम, अनंत अनंत आभार। आज के स्वाध्याय में आप सभी का हृदय से स्वागत है। परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी माँ आनंदमयी को हृदय में भाव रूप से दिव्य रूप से धारण करते हुए आज का स्वाध्याय आरंभ करते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आदत बुरी सुधार लो, आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन भजन, मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार लो, आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन भजन, मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। आज के इसी भाव को हृदय में धारण करते हुए स्वाध्याय करते हैं। डे 15 शीर्षक है रहस्य का समाधान। एक आदमी था, बंगाल के ही एक गांव में उसका घर था। अपने परिवार के साथ सुख से उसके दिन बीत रहे थे। सुबह शाम दोनों समय भगवान की पूजा और उपासना भी करते थे। साधु, सन्यासी, अतिथि, अभ्यागतों की सेवा उसके घर यथारीति से होती थी। एक दिन सुबह संध्या वंदन करके वह अपने इष्ट देव की पूजा में बैठे। उन्होंने पूजा शुरू की। इतने में उनको पके हुए कटहल की मीठी मीठी सुगंध आई। सुगंध आती गई, पर उसने उधर ध्यान नहीं दिया। यह सुवास तीव्र से तीव्रतर होती गई। वह सोचने लगा, पके कटहल की यह सुगंध कहाँ से आ रही है। उसको इसका कोई अंदाज नहीं लगा। अब वह जल्दी से पूजा समाप्त करके उठ पड़ा और उस सुगंध की तलाश में चल पड़ा। अपना बागीचा, पड़ोसियों के बगीचे, सब जगह उसने ढूंढ लिया। पके कटहल की बात तो दूर रही, किसी भी पेड़ पर एक भी कटहल नहीं है। वह कटहल का समय भी नहीं था। 12 महीने के कटहल भी होते हैं, पर उनके गांव में एक भी ऐसा पेड़ नहीं था। उसके मन में सुगंध के लिए रहस्यमय भावना हो गई कि यह सुगंध कहाँ से आ रही है। अब वह उसके लिए चिंतन करता रहा, जहाँ तक उसको लगा, जहाँ तक समझ में आया, जहाँ तक उसका ज्ञान गया, वहाँ तक उसने हर जगह ढूंढ लिया, पर कहीं नहीं मिला। अब उसके नाक में अभी तक वह तीव्र सुगंध आ ही रही थी, पर कहाँ से आ रही थी इसका निर्णय वह नहीं कर पा रहा था। वह अपने घर लौट आया, पर सुगंध उसका पीछा नहीं छोड़ रही थी। वह इस रहस्यमय सुगंध की बात सोचने लगा। वह अपने घर के बरामदे में बैठा था। इतने में उसने देखा, थोड़ी ही दूरी पर गांव के रास्ते में एक मुसलमान फकीर चला जा रहा है। उसके हाथ में जप की माला थी, मुंह से कुछ कह रहा था। शायद अपना इष्ट मंत्र जपते जपते चल रहा था फकीर। उसे देखते ही वह दौड़कर उसके पास पहुंचा। फकीर साहब को सलाम करके उसने कहा, बाबा, मैं बड़ी समस्या में फंस गया हूँ। समस्या के समाधान के लिए आपके पास विनती करने आया हूँ। पहले फकीर साहब ने उसकी बातों पर ध्यान नहीं दिया, किनारा काटते गए, पर जब वह व्यक्ति बार बार विनती करने लगा, तब फकीर साहब ने उसकी समस्या को जानना चाहा। अवसर पाकर वह फकीर साहब को अपने घर ले आया, उनको बैठने के लिए आसन दिया। फिर बोला, बाबा, मुझे बहुत देर से पके कटहल की मीठी सुवास आ रही है। ऐसा लग रहा है पका कटहल यहीं आसपास रखा है। मैं सुबह से चारों तरफ ढूंढता फिर रहा हूँ। पके कटहल की बात तो दूर रही, एक कच्चा कटहल तक किसी पेड़ पर नहीं है। आस पड़ोस के किसी के घर पर भी नहीं है। आप तो जानते हैं, अभी कटहल का मौसम भी नहीं है। यह कैसा रहस्य है, मुझे समझ नहीं आ रहा है। वह इस बात को फकीर साहब से साझा किया और फकीर जी तो समझ रहे थे, पर वे उनकी पूरी बात सुनना चाहते थे कि वे क्या चाहते हैं। थोड़ा चुप रह के फिर आगे बोला, बाबा, आपको क्या यह सुगंध आ रही है? वह बोला। फकीर सिर हिलाते हुए बोले, नहीं, मुझे तो पके कटहल की कोई गंध नहीं आ रही है। वह बोला, तब यह कैसी बात है, बताइए।
तो वे ये सोच रहा था कि हमको आ रही है कटहल की सुगंध तो और भी किसी को भी आ रही होगी। अब फकीर है हमारे सामने बैठे हैं तो उनको आ ही रही होगी, तो यह बिल्कुल साधारण सी बात होगी। लेकिन अगर उनको भी नहीं आ रही है तो इस बात में कुछ तो विशेष बात है। फिर उन्होंने फकीर से ही उसने यह बात कही। फकीर साहब ने पहले उसकी बातों को अच्छी तरह सुना। थोड़ा चुप रहने के बाद वे उठ खड़े हुए और बोले, तुम मेरे साथ चलो। फिर वे सारी बात समझ गए और फिर उसका समाधान करने के लिए उसको अपने साथ लेके चल दिए। वह चल पड़ा। थोड़ी देर चलने के बाद वह दोनों गांव से थोड़ी दूर पर बहने वाली नदी के किनारे पहुंचे। नदी किनारे सब मांझी अपनी अपनी फेरी की नाव लेकर खड़े थे। वह इन नावों से यात्रियों को इस पार से उस पार ले जाते थे। उसको फकीर साहब यात्रियों से भरी एक नाव पर उसको लेकर फकीर साहब यात्रियों से भरी एक नाव पर सवार हुए। दोनों साथ साथ एक नाव पे सवार हो गए। नाव ने उनको नदी के उस पार उतार दिया। अब वे नदी के किनारे एक गांव की ओर चले। ज़्यादा दूर नहीं था। थोड़ी दूर जाकर फकीर साहब गांव के एक घर में गए। उस घर में जाकर उन्होंने देखा एक सज्जन अपने पिता का श्राद्ध कर रहे थे। श्राद्ध में वे पिंडदान के साथ पका हुआ कटहल भी दे रहे हैं। उनके पिता को पका हुआ कटहल बहुत पसंद था, अतः मौसम न होने पर भी उन्होंने पिता की तृप्ति के लिए उनके अनेक प्रयास से दूर के गांव से यह कटहल मंगवाए थे। फकीर बहुत ही अच्छे संत थे, उनको सब पता था और वे उस व्यक्ति के मन के भाव को समझ गए थे और वे उसका समाधान करने उस गांव तक पहुँचे और उन्होंने दिखाया कि एक व्यक्ति अपने पिता का श्राद्ध कर रहा है। श्राद्ध दिवस है आज उनका और उनके श्राद्ध में वह पका कटहल कहीं दूर से ढूंढकर लाके दिया। उसकी कितनी ही श्रद्धा थी। श्राद्ध अर्थात श्रद्धा, वो अपनी श्रद्धा अपने पिता के प्रति अर्पण कर रहा था। और वहाँ ये दोनों लोग देखे, संत जो फकीर थे वे उसको दिखाए, उस व्यक्ति को दिखाए कि आओ देखो। दूर खड़े होकर फकीर साहब अपने साथ के व्यक्ति को श्राद्ध की क्रियाकर्म को दिखाते हुए बोले, यह जो पका हुआ कटहल देख रहे हो, इसकी ही सुवास तुमको आ रही थी। तुम पूर्व जन्म में उसके पिता थे, इसलिए तुम्हारे उद्देश्य से ही यह कटहल समर्पित किया जा रहा है। पूर्व जन्म में पका हुआ कटहल तुमको प्रिय था, इसलिए तुम्हारे इस पुत्र ने मौसम न रहने पर भी बहुत कोशिश करके इस कटहल को मंगाया है। ये इसका रहस्य यह था कि वह व्यक्ति जो था वो पूर्व जन्म में उस व्यक्ति का पिता था और उसका आज श्राद्ध दिवस था, तो वह कटहल कहीं से मंगा के बहुत ही श्रद्धा भाव से, पिता के भाव से वह अर्पण कर रहा था। और उसकी सुवास इसीलिए क्योंकि उसकी श्रद्धा इतनी परिपूर्ण थी, इतनी बढ़िया थी कि उनके हृदय तक, उनके मन तक जो उनके पिता रह चुके थे, वह व्यक्ति उनका पिता रह चुका था, तो उनके हृदय तक ये बात पहुंच रही थी, उसकी गंध वहां तक आ रही। इसको कहते हैं श्रद्धा। कभी कभी ऐसा होता है, हम किसी को बहुत ही हृदय से याद कर लेते हैं और समय रहते ऐसा लगता है उनकी कॉल आ गई या हमने उनको कॉल कर लिया और पता चला कि हाँ, हम उनको याद कर रहे थे तो वो भी हमें याद कर रहे थे। ऐसे कैसे हो जाता है? ये बेतार के तार की ही तो कहानी है। तो यह होती है श्रद्धा, यह होता है प्रेम, जो बेतार के तार से भी जुड़ जाते हैं। आशा करता हूँ अब तुम्हारी समस्या का समाधान हो गया होगा। अब यह फकीर बोलते हैं कि अब तुमने समझ लिया है कि यह ऐसा क्यों हो रहा था, तुम्हें उसकी सुवास, उसकी सुगंध क्यों आ रही थी। यह मानकर चलना, जन्म जन्मांतर में भी यदि किसी के उद्देश्य से कुछ किया जाए तो जिसके उद्देश्य से किया जाता है उसको उसका फल अवश्य ही मिलता है। उद्देश्य हमारा बढ़िया होना चाहिए, उद्देश्य हमारा सुंदर होना चाहिए, ऊंचा होना चाहिए। इतना कहकर फकीर साहब चले गए। अपनी समस्या का समाधान पाकर वह व्यक्ति भी अपने घर लौट आया। जब वह कटहल देख लिया और समझ गया तब उसको संतुष्टि आई और उसने इस बात को अपने हृदय में धारण किया। इस बात से हमें यह भी एक प्रेरणा मिलती है कि हमें अपने परिजनों का बहुत ही मन से, श्रद्धा से हमें उनका श्राद्ध तर्पण करना चाहिए। सिर्फ कर्म कांड के भाव से नहीं करना चाहिए और इस बात को अपने हृदय में धारण करना चाहिए। आइए इस भाव को परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी माँ आनंदमयी के चरणों में हम
समर्पित करते हैं। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आशा करती हूँ आप सभी को यह कहानी अवश्य ही हृदयंगम हुई हो। इसमें आप जो भी भाव विचार अपने रखना चाहें अवश्य ही कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं, और यह कहानी आप आगे भी अपने स्वजनों परिजनों को शेयर कर सकते हैं। आप सभी का बहुत 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 धन्यवाद। सभी को प्रणाम। राधे 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 राधे। जय श्री राधे, जय श्री राधे। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आप सभी को बहुत बहुत थैंक यू।